स्वनियंत्रण और स्वनिरीक्षण दोनों ही साधक के लिए बहुत ज़रूरी शस्त्र हैं, जिनके द्वारा स्वयं की सुरक्षा कर सकता है, जिनके द्वारा शत्रुओं का दमन कर सकता है। बाहर के शत्रु इतना नुकसान नहीं करते जितना भीतर के शत्रु नुकसान करते हैं। हम अपने व्यवहारिक जगत में कर्म करते करते भी कई बार कई दोषों से घिर जाते हैं। किसी को दुखी करने का क्रोध कर दिया तो कोई परेशान हुआ, कहीं ना कहीं वो दोष घूम फिर कर हमारे पास आता है। किसी का दिल दुखा दिया बेवजह, किसी को हमारे अभिमान के कारण कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, उस चक्कर में हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी कह देते हैं या कर देते हैं जिससे सामने वाले का हृदय दुख जाता है और उसके चित्त से अगर कुछ दो बातें निकलती हैं वो भी घूम फिर कर कहीं ना कहीं आपके पास आती हैं। तो आपका व्यवहार यदि किसी के हित के लिए है तो हनुमान जी का लंका जलाना भी पुण्य है, और यदि मेरे अभिमान के पोषण के लिए है तो कभी भी किसी भी अवस्था में न वो आपका हित करेगी, वो भावना न किसी और का हित करेगी। तो हित की भावना हृदय में सबसे पहले होनी चाहिए। उसके लिए हमारी कामना का त्याग आवश्यक है। दूसरों को सुखी तभी कर सकते हो जब आप दूसरों के सुख में अपना सुख समझते हो। तो निरीक्षण और नियंत्रण दोनों ही आवश्यक है। तो जो हम में दोष है उसका निरीक्षण करें, और उसका नियंत्रण तो ज्ञान सिखाता है, गीता सिखाती। हर धर्म में हर भगवान हर गुरु यही तो सिखाते हैं कि अपने दोषों से ऊपर कैसे उठना है। ज्ञानी है तो अकर्ता भाव में स्थित होता है, भक्त है तो चलो तेरी मर्जी पूर्ण हो के भाव में स्थित होता है, और कर्म योगी है तो जैसा तू चाहे वैसा कर ले, तेरी इच्छा में मेरी इच्छा मिल जाए। तीनों योग इसी आधार पर सिद्ध होते हैं कि अपनी कामना का त्याग कर देना, अपनी इच्छा का त्याग कर देना। कामना रहित हो जाते, अहम रहित हो जाते, और अहम रहित ही सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ी सिद्धि। तो निरीक्षण करिए स्वयं का और नियंत्रण करिए। बस हुआ, काम हुआ। देखो, मेरे मानने में दोषों पर दृष्टि रखें उससे बेहतर है कि उसके विपरीत के गुण मेरे भीतर मुझे लाने हैं, उस पर दृष्टि रखनी चाहिए। उसके लिए एक आदर्श व्यक्ति को स्थापित करना चाहिए। जैसे कि राजा है तो सोचेगा कि मैं राम की तरह बनूं, संसार के युद्ध में बैठा है तो मैं पार्थ की तरह बनूं, जो कि भगवान की शरण ग्रहण करता है, भक्ति योग। तो स्वतः उसमें वो सारे सद्गुण आ जाते हैं। तो अपने आप को क्या बनाना है और कैसे बनाना है, उसी पर काम करना है। दूसरे क्या बन रहे हैं और कैसे बन रहे हैं वो आपका विषय नहीं है। आपका विषय है स्वयं पर काम करना। मूर्ति बनना चाहते हो ना, श्रेष्ठ मूर्ति बनना चाहते हो ना आप, कि नहीं? या ये कह दो भगवान का बनना चाहते हो, है ना? ईश्वर का बनना चाहते हो, श्रेष्ठ बनना चाहते हो, सुख पाना चाहते हो। सभी में स्वयं पर काम करना होगा। शब्द चाहे कुछ भी कह लो। मूर्ति बनना चाहते हो तो जैसे मूर्ति कारीगर के हाथों में ठोकी पीटी जाती पर कुछ नहीं कहती, तो ये संसार भी वैसा ही ठोकने पीटने वाला है। ईश्वर की इच्छा समझकर चला लो। हाँ, धर्म की हानि, संस्कृति की हानि, किसी का अहित होता है
बोलना ज़रूरी है, बोलना ही चाहिए, पर मेरी कामना पूरी नहीं हुई इसीलिए क्रोध आया। उस अभिमान के तहत सबका हित नहीं होता। काट छाट के निरीक्षण और नियंत्रण दोनों ही आवश्यक है। रास्ता बहुत साफ हो जाता है उससे।